स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। वक्फ एक्ट कानून पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये काला कानून असंवैधानिक है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है और हम आज के अंतिम आदेश को सावधानी से देख रहे हैं, क्योंकि इस कानून में 40-45 संशोधन है। जब भारत सरकार वक्फ को कमजोर करने वाले नियम बनाती है तो ये संघवाद के खिलाफ होगा। उन्होंने आगे और क्या कहा है आप खुद देखिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो खास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है। तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा यह है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो, जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ब्लैक लॉ है जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ज्यादा पिटिशंस आई हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दिखाई देती हैं, एक ही बात पिटिशन में आती है। तो कुछ पिटिशंस को सुनने की बात कही गई है। 5 ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5 पिटिशन सुनी जाएंगी, बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इसमें ऐसे कई सेक्शंस हैं जिससे वक्फ को खत्म किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और एक कंटिन्यूस बेसिस पर फ्यूचर में सुनवाई होगी। सर, वक्फ कानून के लागू होने के बाद देखा कि देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल से ज्यादातर तस्वीरें देखिए हिंसा जो हो रही है हम उसका कंडेम करते हैं, चाहे वो एक हिंदू धर्म के बाप बेटे का मॉब लिंचिंग हो या फिर एक मुसलमान की पुलिस फायरिंग में मौत हो। मगर सरकार ने यह कानून क्यों लाया? आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत के सोशल फैब्रिक को वीक कर दिया। आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत की जनता को पैगाम दिया कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए एक कानून होगा और मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। ये आपने किया ना काम, सरकार ने किया काम कि आपने बताया, ये नफरत की मिसाल, आपने डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल आपने कायम की है। हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में हमने टाइसन नोट भी दिया।
ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की इस गलत फैसले की वजह से आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों के ईमान को, मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, इमाम बाड़ों को। और अब कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई गयूर मुसलमान आपके सामने सर झुका देगा, आपके कानून को एक्सेप्ट कर लेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। कल सीजेआई पर चिंता व्यक्त की थी जिस तरीके से हिंसा हो रही थी सर, और कहीं ना कहीं अब आगे किस राह पर देखिए हम वायलेंस के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, मगर प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। हम जनता के दरमियान में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, प्रोटेस्ट होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया, हम उसकी सपोर्ट करते आए, सपोर्ट करेंगे। ह्यूमन चेन का उन्होंने ऐलान किया, एक डेट को ह्यूमन चेन होगी, एक तारीख के दिन कोई डेट अनाउंस होगा जिसमें 10 मिनट के लिए लाइट बंद होगी। महिलाओं का प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी की रूह है भाई, वरना अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप रह जाएगी, फिर जमहूरियत कहां रहेगी, लोकतंत्र कहां रहेगा। प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और पीसफुल होगा इंशाल्लाह। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मानिए कि आप खान पान के मामले में आप वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। अब कोई एक कानून बनाए कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खा सकता है, तो नॉन वेजिटेरियन का अधिकार नहीं है नॉन वेजिटेरियन खाना खाने का। कोई ये कानून बनाए तो स्टेज जो कोर्ट है इस पर चर्चा सुनना चाहेगा। ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हम खाते हैं, हम मांस खाते हैं तो इसलिए हम मांसाहारी हैं तो हम आपको भी सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो कहेगा हमको अपना संविधान देखने दीजिए, संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है कि आप गौ रक्षा करो, ये संविधान कहता है। लेकिन संविधान क्या ये कहता है कि आप हर जानवर की रक्षा करो, भेड़ बकरी की भी रक्षा करो, आप क्रूरटी ना करो, चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो, अब वो ना करो, वो संविधान कहता है। लेकिन उसके बाद संविधान आपको अपने खान पान का तरीका अपनाने का अधिकार देता है। तो वो कहां तक अधिकार है, कहां तक नहीं है, ये अगर ऐसा कोई कानून बने तो उस पर कानून पे चर्चा कोर्ट कराएगा कि आप बताइए कि आप सही हो या वो सही है, और समाज में क्या बात सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि कोर्ट ये कहता है कि भाई जब रामनवमी का दिन है तो उस दिन ये दुकानें बंद रहें, लेकिन एक दिन के लिए कहता है ना, वो ये नहीं कहता है कि पूरे जीवन भर बंद कर दीजिए। तो उस तरह से कैसे किया जाता है, वो एक संतुलन बनाने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को देखकर कुछ निर्णय लेता है। लेकिन वो निर्णय जब ही लेगा जब दोनों पक्ष अपनी बात रख सकेंगे, अपनी दलील पेश करेंगे, अपने सारे तथ्य सामने रखेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट देखेगा पहले क्या क्या फैसले हुए हैं, उन पर अध्ययन करेगा, उसके बाद फिर कहेगा कि हम समझते हैं कि आपका ये अधिकार है और आपका ये अधिकार नहीं है। वैसे ही इसमें भी होगा, पूरी बात आएगी, पूरी दलील पेश की जाएगी, उसके परिणाम क्या होंगे, समाज के लिए क्या होंगे, उस वर्ग के लिए क्या होंगे जो इससे खास संबंधित है, और उसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं कानून बनाऊंगा कि आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते वो मेरे बच्चे, तुमको क्या मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि समाज को एक दायित्व होता है समाज का कि वो समाज में हर एक का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, महिलाओं का ध्यान रखे और शिशुओं का ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसमें दखल देने की क्या बात है। लेकिन अगर आप किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें मैं दखल देता हूं। जब आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी भाषा में, आपकी भाषा को समझे, आपकी संस्कृति को समझे, आपके कल्चर को समझे, तो मैं कानून बना दूं, कहूं कि नहीं वो कल्चर नहीं, मेरे कल्चर से वो बच्चा पढ़ेगा, तो वो गलत होगा ना। लेकिन उसमें भी चर्चा होगी कि आपका अधिकार क्या है, बच्चे का अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है। तो आप दूसरे पर वो चीजें नहीं थोप सकते हैं जो आप समझते हैं अच्छी हैं।
जब तक कि वो बातें सचमुच उसके लिए भी अच्छी ना हो और वो उसके लिए भी अच्छी है, इस बात का निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करता है। जब कोर्ट करेगा तो हमको मान लेना पड़ेगा, और कोर्ट करेगा तो आप सरकार हैं, आपको मान लेना पड़ेगा कि हाँ, हमने कुछ करना चाहा था लेकिन वो कोर्ट ने कहा कि वो गलत है, और इतना हमको कोर्ट ने अधिकार दिया है उतना हम कर लेंगे, जितना हमको अधिकार दिया है उतना हम कर लेंगे, उससे आगे हम नहीं करेंगे। क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो तो सरकार को मानना चाहिए? बिल्कुल। रास्ता ऑर्डिनेंस का भी बचता है सर? नहीं, ऑर्डिनेंस हो कुछ हो सर, सुप्रीम कोर्ट फाइनल होता है। जो अंतिम रास्ता होता है, जो अंतिम फैसला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसके सामने कुछ नहीं चलती है। ऑर्डिनेंस भी करो और नया कानून भी बनाओ तो उसको भी फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाना पड़ता है। अंततः जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वही आज दिन भर की अहम खबर, ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।